सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा इम्तिहान। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और हमारे साथ सभी एंकर्स हमारे आकर ये बताएंगे कि आखिर हम सब नंबर 1 क्यों हैं। आपने चुना आज तक को नतीजे वाले दिन बनाया सबसे बेहतर चैनल, सबसे नंबर 1 चैनल। 54 हफ्तों से आपका पसंदीदा चैनल आज तक है लगातार नंबर 1। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हम आपको ये बता दें कि आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका सब कुछ हमें मिला है और हम रहे हैं नंबर 1 क्योंकि आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ आज तक। खुशी है, ये हंगामा है, ये हमें बनाना पड़ा। का रास्ता यहीं से निकलता है। बिजली और पानी वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर जबरदस्त धार और रफ्तार, सबसे पहले सबसे तेज, सॉलिड नतीजों के साथ आज तक ने शोहरत के 7वें आसमान को छू लिया है। चुनावी नतीजों के दिन सबको पछाड़कर नंबर 1 है आज तक। 2 कांग्रेस के पास, ये समझ लीजिए कि एक रायबरेली है और तो वहां से मगरमच्छ ले आए। वो इस दौर में मन उछला। इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं इस पूरे हिस्से में। न कोई अब तक, न कोई कल तक, पूरे चुनाव के दौरान आपने आज तक को सराहा, आज तक पर अटूट विश्वास किया और फिर आज तक को हमेशा की तरह नंबर 1 बनाया आपने। आज तक की धार और रफ्तार के आगे न कोई हिंदी चैनल टिक पाया और न ही अंग्रेजी चैनल। चुनाव के नतीजों के दिन यानी 16 मई को वोटों की गिनती की शुरुआत से लेकर पूरे नतीजे आने तक, रुझानों से लेकर 543 उम्मीदवारों की हार जीत तक, पल पल की खबर देश के कोने कोने से आज तक ने आप तक पहुंचाई। और यही वजह है कि टीआरपी के आंकड़े खबरों के महायुद्ध में आज तक को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं, नंबर 1 बना रहे हैं। टाइम की CS15+ रेटिंग में चुनावी नतीजों के दिन आज तक को सबसे ज्यादा यानी 22% लोगों ने देखा, जबकि एबीपी को 21% लोगों ने, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिया टीवी की टीआरपी 16% रही। आज तक ने अपनी बादशाहत सिर्फ चुनावी नतीजों के दिन ही नहीं दिखाई है, बल्कि पूरा चुनावी हफ्ता ही आज तक के नाम रहा। और आज तक चुनावी हफ्ते में चुनावी खबरों पर तमाम चैनलों को पीटता रहा और इसका सबूत टाइम की CS15+ की रेटिंग के आंकड़े दे रहे हैं। चुनावी हफ्ते में आज तक 21% लोगों की पसंद बनकर नंबर 1 है, तो दूसरे नंबर पर एबीपी की टीआरपी 19% है, जबकि तीसरे नंबर पर 14% टीआरपी के साथ इंडिया टीवी है। अपने धारदार चुनावी कार्यक्रमों, नई सोच, ताजा तरीन खबरों से आज तक ने न सिर्फ हिंदी न्यूज चैनलों को टीआरपी में पीछे छोड़ दिया, बल्कि तमाम अंग्रेजी चैनलों की टीआरपी मिलकर भी आज तक के पास भटक नहीं पाई। टाइम की ऑल इंडिया CS15 की टीआरपी में आज तक ने दर्शकों का दिल जीता और टाइम्स नाउ से 19 गुना आगे रहा, जबकि CNN IBN से 20 गुना आगे रहा और तमाम अंग्रेजी चैनलों की टीआरपी से 6 गुना आगे रहा। पिछले 54 हफ्तों से आज तक खबरों की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। जी हां, 54 हफ्तों से आज तक नंबर 1 है। इसे सर्वश्रेष्ठता की आदत कहते हैं। पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा दर्शकों ने अगर किसी चैनल को देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल आज तक है। जी हां, बिल्कुल, करीब 60 मिलियन, मतलब आप हैरान रह जाएंगे, 6 करोड़ दर्शकों ने श्वेता सिर्फ और सिर्फ चुनावी नतीजे वाले हफ्ते में
आज तक को देखा। और आपको पता है हिंदी चैनलों में तो आज तक के आसपास भी कोई नहीं था। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ से 20 गुना ज्यादा लोगों ने आज तक को देखा है। और अगर पूरे अंग्रेजी चैनलों को मिला दिया जाए तब भी उसमें 6 गुना ज्यादा लोगों ने सिर्फ आज तक देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वोटिंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। 1 घंटे का वक्त हो गया है। खबरों के लिए देश भर में सिर्फ और सिर्फ आज तक देखा जाता है। पिछले 13 साल से नंबर 1 बनकर आज तक ये साबित कर रहा है। खबरों की समझ रखने वाले, खबरों को परखने वाले सिर्फ और सिर्फ आज तक पर ही पुख्ता यकीन रखते हैं। इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में मतगणना के दिन सबसे ज्यादा लोगों ने आज तक देखा। टाइम की ऑल इंडिया CS15 प्लस की रेटिंग में चुनावी हफ्ते में आज तक को 60 मिलियन यानी 6 करोड़ दर्शकों ने देखा, जबकि ABP को देखने वाले दर्शकों की तादाद 5.4 करोड़ रही और तीसरे नंबर पर जी न्यूज को 4.4 करोड़ दर्शक मिले। और आज तक की बादशाहत की तस्वीर 2014 लोकसभा के अलग अलग चरणों के चुनाव के दौरान भी दिखी। एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा रिपोर्टर आज तक ने ही लगाए। 7 अप्रैल पहले चरण का चुनाव, आज तक को 25.6% लोगों ने देखा। 15.6% TRP के साथ ABP दूसरे नंबर पर रहा, तो 10.2% TRP के साथ इंडिया टीवी तीसरे नंबर पर रहा। नौ अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में भी आज तक नंबर 1 पर कायम रहा। आज तक को 22.3% लोगों ने देखा, तो ABP को 15.2% लोगों ने देखा, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिया टीवी को 9.8% TRP मिली। 10 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज तक को 22.1% लोगों ने देखा, तो ABP की TRP 14.1% रही और इंडिया टीवी को 12.5% TRP मिली। बारह अप्रैल को चौथे चरण के मतदान में टाइम की ऑल इंडिया CS15 प्लस की रेटिंग में आज तक को 20.4%, ABP 13.1% और इंडिया टीवी 12.5% TRP मिली। पांचवें फेज में यानी 17 अप्रैल को भी आज तक नंबर 1 पर ही रहा। आज तक को सबसे ज्यादा 19.5% TRP मिली, ABP को 15.3 और इंडिया टीवी को 14.2% TRP मिली। 24 अप्रैल यानी छठे चरण की वोटिंग में आज तक 23.2, ABP 17.1 और इंडिया टीवी को 12.1% TRP मिली। 30 अप्रैल को 7वें चरण के मतदान के दौरान आज तक 20.3% लोगों की पसंद बनकर नंबर 1 रहा, तो ABP 16.0 के साथ दूसरे नंबर पर और इंडिया टीवी 11.2 TRP के साथ तीसरे नंबर पर रहा। सात मई को 8वें चरण की वोटिंग के दिन आज तक ने फिर बाजी मारी और 19.7 TRP के साथ नंबर 1 बना। ABP 15.2% के साथ दूसरे नंबर पर और इंडिया टीवी 10.6% TRP के साथ तीसरे नंबर पर। आप सभी के भरोसे का नतीजा ही है जो पिछले 13 सालों से आज तक न्यूज चैनल नंबर 1 का खिताब जीतता आ रहा है। खबर चाहे जो भी हो, आज तक आपके लिए लेकर आता है सबसे सटीक और सबसे तेज खबर, और हमारा ये वादा है कि हम आपके लिए इसी तरह से खबरें लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और आपका भरोसा पाते रहेंगे। सबसे तेज, सबसे सॉलिड, आज तक
जहां हम बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आज तक के नंबर 1 बने रहने की कहानी की। दरअसल आज तक ने चुनाव की तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी थी और एक से बढ़कर एक इनोवेटिव प्रोग्राम्स हमने बनाए, आपको दिखाए। हाँ सईद, अब थर्ड डिग्री को ही ले लीजिए या सुपरहिट मुकाबला या पंचायत की बात कर लीजिए, सब एक से बढ़कर एक प्रोग्राम थे। और वोटिंग के दिन हर सीट पर आज तक के रिपोर्टर्स तैनात थे और इसीलिए वोटिंग वाले दिन भी आज तक बना रहा नंबर 1। चुनावी गंभीरता की बात तो छोड़िए, मुझे तो इलेक्शन ऊलाला और सो सॉरी भी कमाल के लगे। तभी तो चुनाव का मतलब हुआ आज तक, यानी कि कंप्लीट पैकेज। जब तक देश और पूरा मीडिया चुनावों की कवरेज पर जागे, उससे पहले ही आज तक ने चुनावों की कवरेज और शो पर काम शुरू कर दिया था। आजादी के बाद आज तक ने सबसे पहले दिखाया आंदोलन शो, जिसने बताए देश की राजनीति के टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक ने तो चुनाव का एजेंडा ही सेट कर दिया। डगमगा जाएगा या उन्हें लगता है जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो शायद उनके अनुकूल नहीं रहेगी जो होना चाहिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिहाज से। ठीक 100 दिन पहले आज तक पर लगी पंचायत, जिसने एक तरह से देश में चुनावों की दशा और दिशा ही तय कर दी। ये भी तो हकीकत है। आप दर्शाते हैं कि गुजरात का इसका जवाब सुरक्षित नहीं है। 54 हफ्ते से नंबर 1 रहे चैनल आज तक ने हर अहम सीट का चुनावी हाल सबसे पहले आप तक पहुंचाया। आज तक का शो राज तिलक, जरा याद कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। बनारस में यानी भोले नगरी में हम गंगा किनारे मौजूद हैं और कहते हैं ना कि गंगा जल से अभिषेक के बिना, राज तिलक के बिना कोई राजा नहीं बनता। विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी का है। यहाँ पर जो आपने एक रिकॉर्ड बनाया शुक्ल जी, वो रिकॉर्ड रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। अब आज तक के शो श्वेत पत्र की बात। जैसा कि शो के नाम श्वेत पत्र से ही साफ था, श्वेता सिंह ने हर बड़े इलाके की जमीनी हकीकत की बखूबी खबर ली। हर नगर, हर डगर, हर सीट पर श्वेत पत्र। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजस्थान की 25 में से 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, 5 पर वोटिंग अभी बाकी है। वाराणसी में ऐसी हजारों गलियां हैं जिन्हें साफ सफाई का इंतजार है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो कम से कम ऐसे कुछ वादे करें। ध्रुवीकरण की जिस राजनीति को आम चुनावों में धुरी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका रास्ता गुजरात से होकर निकलता है। घुप अंधेरा कमरा, चेहरे पर पड़ती रोशनी और उससे भी ज्यादा पैने और तीखे सवाल। आज तक के थर्ड डिग्री कार्यक्रम में कोई नेता हमारे सवालों से बच नहीं सका। ये एकदम अनोखा और बिल्कुल नया प्रयोग सिर्फ आज तक पर था। आपकी पार्टी में ऐसा क्यों नहीं है कोई भी कहीं से लड़ दे? क्यों इतना तलाशी जा रही है सीट? राजनाथ सिंह लखनऊ भागे, तो क्या क्यों इतना भय और डर है? दिखाने के लिए, बोलने के लिए मोदी लहर, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं आप लोग। भाषण आपका कुछ बंद हुआ तो मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए ना। ठीक है, अब बोलता हूँ। आपका भाषण चल रहा था। कुमार विश्वास जी, आपने बौद्धिक स्तर की बात की अभी। आपका बौद्धिक स्तर तो उस दिन देश जान गया था जब काली पीली नस वाले जो चेहरे हैं आपने कह दिया इसलिए लोग बहन बना लेते हैं। आप कवि हैं, युवराज को चुनौती दे रहे हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं इस बात पर। कुछ भी बोल जाएंगे किसी के भी बारे में। अब देखिए आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस बस को। लाल काले रंग के दौड़ते भागते चुनावी स्टूडियो के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई समेत कई इलाकों तक पूरे 40 दिन तक घूमती रही। कमाल की बात है। मोदी नहीं, भगवान नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक आदमी बोले गुजरात से भागे, यूपी से भी भगा देंगे। झूठे वादे करते हैं। अरे भाई साहब बैठिए यार, आप सांप्रदायिक पार्टी है। क्या क्यों नहीं कुछ आपने? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, चुनावी जंग के दो सबसे बड़े योद्धाओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ आज तक पर दिखे। आज तक अकेला इकलौता चैनल रहा जिसने प्रधानमंत्री पद के दोनों उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इंटरव्यू आप तक पहुंचाए। और तो और आज तक ने कांग्रेस 11 और बीजेपी 11 के बीच सियासी मैच ही करवा दिया। टीवी पर पहली बार दोनों दलों के 11-11 नेता जुटे। अंजना ओम कश्यप। प्रचार से लेकर वोटिंग तक का सफर गुजरा तो हमारे सामने थी नतीजों को सबसे पहले पहुंचाने की सबसे भारी जिम्मेदारी।
नतीजे आने से ठीक 100 घंटे पहले आज तक की पूरी मशीनरी लाइव और अलर्ट मोड में आ चुकी थी। वोटिंग के दौरान आज तक इकलौता चैनल रहा जिसके रिपोर्टर हर सीट पर तैनात थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी आज तक आपके सामने कुछ नया करने को बेताब था। इसी का नतीजा था कि सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र वाराणसी में चुनाव से ठीक 3 दिन पहले लगी ये पंचायत। नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो अपना तय मानकर चलिएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि एक भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धार्मिक फिलोसॉफी को फॉलो करे। नतीजों के दिन सुबह से देश सिर्फ आंखें फाड़े आज तक पर नतीजों का नफा नुकसान आंक रहा था। देश भर में से हर सीट से संवाददाता सबसे तेज खबरें पहुंचा रहे थे और मोदी को प्रचंड बहुमत की खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। इस बार जीत ऐसी कि सालों तक याद रहेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मोदी की आंधी ने विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। सरकार की तस्वीर साफ होने के बाद आज तक ने जो किया वो किसी और के बूते से बाहर की बात थी। बीजेपी के 100 से भी ज्यादा सांसद आज तक के शो में साथ साथ दिखे। चुनावी गंभीरता के साथ साथ सिर्फ आज तक ने हल्के फुल्के अंदाज में भी चुनावी शो दिखाए। जीत का शंखनाद है, विजयी अट्टहास है, ढोल है, ताशे हैं, लड्डू है, बताशे हैं, उमंग है, तरंग है, लोकतंत्र का क्या खूब रंग है। देखकर ये मंजर आज पूरी दुनिया दंग है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये है इलेक्शन ऊलाला। इस चुनाव में शेखर सुमन का इलेक्शन ऊलाला सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल सटायर शो बना। से सब मिलके बोलो लोकतंत्र की। अब जरा याद कीजिए हमारा शो सो सॉरी, जहां नेताओं पर लफ्जों और एनिमेशन की ऐसी चोट पड़ी कि राजनीति में भी हंसी का रंग घुल गया। बनारस वालों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। बनारस कई एपिसोड तो YouTube पर लाखों बार रिकॉर्ड तोड़ देखे गए। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन। मोदी 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 मोदी। आज तक ने इस्तेमाल किया आसमान छूने वाली टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मानिए एक से बढ़कर एक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके आज तक पर। सच में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल पहली बार किया गया है और उससे ली गई तस्वीर तो पूछिए मत। और होलोग्राम को क्यों भूल गए? भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार टेलीपोर्टिंग तकनीक से बाहर बैठे लोगों को सीधे स्टूडियो में लाया गया। और ये सब हमने किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका अटूट भरोसा और विश्वास हम पर है। आपको पता है कि आज तक पर ही मिलेगी आपको सबसे सॉलिड खबर। जो कभी नहीं देखा था वो आज तक ने दिखाया। जिस तकनीक की कल्पना ख्वाबों ख्यालों में थी उसे हकीकत की जमीन पर उतार दिया आज तक ने। 2014 लोकसभा चुनावों की कवरेज हो या एग्जिट पोल या फिर चुनाव के नतीजों का दिन, आज तक ने न सिर्फ सही, सटीक और सबसे तेज खबरें दिखाई बल्कि ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। भारतीय न्यूज चैनल्स के इतिहास में आज तक ने ही पहली बार किया होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल। होलोग्राम वो तकनीक है जिसके जरिए कहीं दूर बैठे किसी शख्स या समूह को स्टूडियो में ही टेलीपोर्ट कर लेते हैं और दर्शकों को यह एहसास होता है कि वो शख्स या समूह स्टूडियो में ही बैठा है। और ये अमिताभ बच्चन प्रकट हो गए। होलोग्राम तकनीक से हमने बाबा रामदेव को दिल्ली स्टूडियो में टेलीपोर्ट किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को टेलीपोर्ट किया। हमारे साथ देखिए रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यही नहीं, गुजरात में बैठे नरेंद्र मोदी के परिवार वालों को हमने होलोग्राम तकनीक से दिल्ली स्टूडियो में टेलीपोर्ट किया। दोनों प्रकट हो गए हमारे साथ। और कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निराली, आपका भी स्वागत है। आज तक ने ही देश में पहली बार ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। रिमोट कंट्रोल से हवा में उड़कर तस्वीरें लेने वाले इस कैमरे का कमाल पूरे देश ने देखा। इलेक्शन एक्सप्रेस में इस कैमरे का इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी ने जब बनारस में लंका से रोड शो किया तो ये ड्रोन कैमरा ही था जिसने रोड शो की शानदार तस्वीरें कैद की।
आज तक ने ही पहली बार एनिमेटेड ग्राफिक्स का ये कमाल भी किया, जिसमें चुनाव नतीजों के साथ ही नेताओं का हंसना या रोना दर्शकों ने खूब पसंद किया। चुनावों की खास कवरेज को लेकर हमने इलेक्शन एक्सप्रेस चलाई, एक बड़ी लग्जरी बस, चलता फिरता स्टूडियो, सारी आधुनिक तकनीकों से लैस। बस में ही स्टूडियो, 5 साल में चीजें इतनी कैसे बदल, बस में ही पीसीआर, बस में ही ओबी। पूरे देश में घूमी हमारी निराली इलेक्शन एक्सप्रेस। कहने की जरूरत नहीं है कि बस को चलता फिरता स्टूडियो बनाने की तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ आज तक ने किया। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज तक ने खास तौर पर चुनाव के लिए शानदार स्टूडियो डिजाइन करवाया, जहां भव्य एलईडी स्क्रीन पर न सिर्फ तस्वीरें चमकी, बल्कि इस पर उभरे ग्राफिक्स का असर भी जोरदार रहा। जिसने देखा देखता रह गया। आज तक ब्यूरो। तो ये था आपका करोड़ों करोड़ दर्शकों के प्यार और भरोसे का नतीजा, जिसने आज तक को नंबर 1 हमेशा बनाए रखा। चुनावी खबरों में आज तक पूरी ताकत के साथ खबरों में नंबर 1 बना रहा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यही तेजी बरकरार रहेगी। वही धार, आपका प्यार और हमारी कोशिशें, हम है नंबर 1 और बने रहेंगे नंबर 1। सबसे तेज, सबसे सॉलिड और आपका सबसे भरोसेमंद चैनल आज तक।